फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली में चुनाव सिर पे है और पिछले 10 वर्षों में जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी गंदा मिल रहा है, सीवर का पानी सारा सड़कों पे घूम रहा है, बिजली के बिल झुग्गी झोपड़ियों में 5-5 हजार रुपए के आ रहे हैं, सोसाइटीज में 20-20, 25-25, 30-30 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के दिल्ली की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप बताएं आपकी दिल्ली कैसी होनी चाहिए। आपको दिल्ली में जो सरकार आएगी उससे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जिनमें सुधार होना चाहिए, या इसके अलावा आपको दिल्ली में बीजेपी की सरकार से क्या अपेक्षा है। उसके लिए हमने आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दिल्ली की जनता से, लक्ष्मी नगर की जनता से निवेदन करने के लिए कि हमारी ये जो पेटी है यहाँ रखी है इस वैन के साथ, उस पेटी में अपने सुझाव दें ताकि जो दिल्ली की जनता चाहती है वैसा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले रिलीज करेगी और दिल्ली की जनता को सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली के अंदर कोई शराब का घोटाला ना हो, पीने का पानी साफ मिले, जल बोर्ड का घोटाला ना हो। दिल्ली में डीटीसी की जो 10,000 बसों की बात केजरीवाल साहब ने 2015 में करी थी, वो 10,000 बसें तो नहीं आई, लेकिन कुल मिलाकर के 2-2.5 हजार बसें रह गई हैं, जिसमें से 1800 बसें जीरो पॉल्यूशन वाली मोदी जी ने फेम योजना में इलेक्ट्रिक बसें दी है। तो दिल्ली की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है वो भी अच्छी हो, और भी जो दिल्ली की जनता कहेगी हम अपने संकल्प पत्र में रखेंगे और दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चलेगी। अच्छा, हर जगह जनता कहेगी कि हमें बिजली और पानी भी फ्री चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्कीम अभी केजरीवाल साहब ने अनाउंस की, लेकिन उसका पूरा लाभ दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है। मैं पूर्वी दिल्ली का सांसद, केंद्र में मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से कहता हूं कि दिल्ली की जनता को जो स्कीम केजरीवाल साहब ने कही थी और पूरी नहीं की, हम उस स्कीम को लागू रखेंगे। दिल्ली की जनता को जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी उसको भी लागू रखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ और सुविधा दिल्ली की जनता को देंगे। और पानी जो 20,000 लीटर गंदा पानी आता है, हम 20,000 लीटर से ज्यादा साफ पानी दिल्ली की जनता को उसी स्कीम के तहत देंगे। दिल्ली की कोई भी स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की थी और नहीं दी वो हम लागू रखेंगे। और उसके अलावा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा था कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, 1 साल में एक बार एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं की है, पूरे देश में लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है और दिल्ली में लागू नहीं है। केवल अपनी ओछी राजनीति के कारण दिल्ली की जनता बिना इलाज के परेशान हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल घोषणा की थी, बल्कि तीसरी बार सरकार आने के बाद 100 दिन के अंदर 70 वर्ष से ऊपर की माताओं, बहनों और बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना का लाभ बिना इस बात की चिंता किए कि वो अमीर से अमीर आदमी है या गरीब आदमी है,
सभी 70 वर्ष से ऊपर की माताओं, बहनों और बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में उसको हम पूरा करेंगे और उसको लागू करेंगे। अच्छा, वही 1200 रुपए जो महिला को दिए जाने की घोषणा करी गई है। आम आदमी पार्टी झूठे नेताओं की पार्टी है, झूठे लोगों की पार्टी है। इन्होंने पंजाब में भी माताओं बहनों को अपने इलेक्शन से पहले 1000 रुपए देने की बात की थी, आज तक नहीं दिया है। और अभी भी देखिए कितना बड़ा धोखा दिल्ली की माताओं बहनों के साथ केजरीवाल कर रहे हैं। 1000 रुपए का अनाउंसमेंट करते हैं माताओं बहनों के लिए। उनको लगता है कि 1000 रुपए, हमने आना तो है नहीं सत्ता में, दिल्ली की जनता को वर्गलाओ, झूठ बोलो और बोर्ड लगा दिया 2100 रुपए की। जब 1000 अनाउंस किया था तो 1000 के बोर्ड लगा देता। झूठे बोर्ड क्यों लगा रहा है? और क्योंकि दिल्ली की जनता को ये समझ में आता है, जिस आदमी ने पंजाब में सत्ता आने के बाद माताओं बहनों को 1000 रुपए लागू नहीं करे, वो दिल्ली में भी 2100 रुपए लागू नहीं करेगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 10 लाख राशन कार्ड केजरीवाल ने रोक रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम 10 लाख राशन कार्ड भी जो एप्लीकेशन दी हुई है वो भी बनाएंगे, और जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी उनकी एप्लीकेशन खोलेंगे। बुजुर्गों की पेंशन बंद की है केजरीवाल ने, पिछले 8 साल से बुजुर्गों को नए फॉर्म भर के पेंशन नहीं मिल रही, हम उसको भी लागू करेंगे।